साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल आरवी स्टडी पे। आप सभी को पता है कि बीएसटीसी री काउंसलिंग आपकी कल 7 तारीख से शुरू होने जा रही है। लेकिन री काउंसलिंग क्यों शुरू की गई है? आपको पता है कि कॉलेजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उसके कारण री काउंसलिंग आपकी शुरू की जा रही है। फर्स्ट जब आपकी काउंसलिंग हुई थी पहली बार, उसके बाद आपकी जो फर्स्ट लिस्ट निकाली गई थी, उस टाइम आपकी कॉलेजों की संख्या जो थी वो कितनी थी? वो 336 कॉलेजों की संख्या आपकी थी। जब फर्स्ट बार आपकी काउंसलिंग हुई थी वो 336 कॉलेजों के ऊपर आपकी काउंसलिंग हुई थी, और उस टोटल सीटों की बात करें तो उस टाइम आपकी सीटें थी वो 21,670 सीटें थी। लेकिन इस वक्त मैं ऑफिशियल साइट के ऊपर हूँ बीएसटीसी 2021 की, और यहाँ पे आप कॉलेजों की संख्या देखोगे तो आपको नज़र आएगी बढ़कर 372, यानी 372 कॉलेजें अभी आपको ऑफिशियल साइट के ऊपर नज़र आएंगी। और लास्ट कॉलेज है वो आपकी कोई उदयपुर की कॉलेज है ये, ठीक है। यानी जितनी कॉलेजें आपकी बढ़ी हैं, क्या वो सभी की सभी काउंसलिंग में सम्मिलित हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? 336 आपकी कॉलेजें हैं थी पहले जब काउंसलिंग हुई, और इस टाइम आपकी कॉलेजों की संख्या बढ़कर 372 हो गई है। लेकिन मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप कॉलेजों की जो लिस्ट है वो आपके सामने रखूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी कॉलेजें में बढ़ोतरी हुई थी। अभी ऑफिशियल साइट के ऊपर आपको कितनी कॉलेज नज़र आ रही हैं। तो जो लिस्ट है वो आपके सामने मैं अभी एक बार ओपन कर लेता हूँ, जो कॉलेजों की संख्या बढ़ोतरी। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, कोई अलवर की कॉलेज है, पाठ्यक्रम 2020-21 प्रवेश हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाता है। यानी अलवर की कॉलेज है, इसको काउंसलिंग में सम्मिलित किया गया है। एक कॉलेज हो गई आपकी। एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिए कितनी संख्या में बढ़ोतरी है, टोटल साइट के ऊपर कितनी दिखा रही है। वीडियो बनाने का मकसद यही है, और आपको पता चल जाएगा कि कभी कंप्लीट काउंसलिंग में सम्मिलित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगी। एक कॉलेज हो गई आपकी, उसके बाद 3 कॉलेज ये हैं, टोटल आपकी 4 कॉलेज हो गई है। उसके बाद आपकी 8 कॉलेज ये हैं, ठीक है। जिस जिस हिसाब से कॉलेजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिस जिस हिसाब से कॉलेज ऐड की गई है, वो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद 8 हो गई, उसके बाद ये 19 कॉलेज ये हैं। 19 कॉलेज की लिस्ट है जो आपकी 18 दिसंबर के आसपास ये आपकी लिस्ट है वो डाली गई थी ऑफिशियल साइट के ऊपर, ठीक है। 19 ये हो गई, उसके बाद आपकी 2 कॉलेज ये हैं जो अभी ऐड हुई हैं, और उसके बाद 7 कॉलेज ये हैं, ठीक है। यानी इस हिसाब से आपकी कॉलेजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कितनी कॉलेजें आपकी जोड़ी गई हैं। यानी सर्वप्रथम जब मैं आपको दिखाया उस टाइम आपको 1 कॉलेज नज़र आई थी लिस्ट में, उसके बाद आपको 3 आई थी, उसके बाद आपको 8 आई थी, और उसके बाद आपको 19 आई थी, और उसके बाद आपको 2 आई थी, और उसके बाद आपको 7 कॉलेज नज़र आई थी। अब इन सभी को आप टोटल करोगे तो आपका योग आएगा, वो आएगा आपका 40। यानी इन सभी की संख्या की मैं बात करूँ तो ये 40 हैं कॉलेजों, इनको सभी को ऐड करने पे जो योग आएगा वो आपका आएगा 40। यानी 40 कॉलेजों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, यानी 336 से कॉलेज बढ़कर 336 में आपकी 40 कॉलेज और ऐड होनी चाहिए थी। ये अभी इनका आप योग करोगे तो ये आपके 372 की जगह आपका योग आएगा वो 376 आएगा। यानी 376 कॉलेज आपकी टोटल होनी चाहिए थी। अभी इस वक्त ऑफिशियल साइट के ऊपर आप चेक करते हो तो आपको 372 कॉलेज ही आपको नज़र आएंगे ऑफिशियल, जैसे मैं आपको अभी दिखाया थोड़ी देर पहले। और आप इनका योग करोगे तो आपका टोटल योग होगा वो 40 होगा। यानी 336 कॉलेज तो आपकी पहले थी जब आपकी फर्स्ट काउंसलिंग हुई उस टाइम, और अभी आपकी 40 कॉलेजें ऐड हुई हैं। तो ये आपका टोटल योग की मैं बात करूँ तो ये 376 आपका टोटल योग होता है। ये 376 कॉलेज आपकी ऑफिशियल साइट के ऊपर अभी होनी चाहिए थी, जबकि वहाँ पे आपको 372 कॉलेज ही नज़र आ रही हैं। तो क्या ये सभी की सभी कॉलेजें कल काउंसलिंग में सम्मिलित हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? तो देखो ये तो कल ही पता चलेगा। हो सकता है उनकी प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई हो, इस कारण ऑफिशियल साइट के ऊपर अभी नज़र नहीं आ रही है। कल तक आपकी टोटल आपको 376 कॉलेज देखने को मिलती हैं या नहीं मिलती हैं? 372 कॉलेज तो आपकी हैं ही हैं, इनसे कम तो आपकी कॉलेज अब नहीं होने वाली है। अब ये 4 कॉलेज आपकी और हैं, ये कल तक आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा साइट के ऊपर, और आपकी जो कॉलेजों की संख्या बढ़कर 376 हो जाएगी। हो सकता है इनका प्रोफाइल वगैरह अपडेट न होने के कारण इनको ऑफिशियल साइट के ऊपर अभी नहीं दिखाया जा रहा है कॉलेज लिस्ट के अंदर। लेकिन जब आप कॉलेज आप अब जब आप काउंसलिंग करवाने जाओ, सेकंड काउंसलिंग में आप भाग लो, तो इन कॉलेजों के लिए कॉलेज लिस्ट जो आपके सामने ओपन हो रही है ऑफिशियल साइट के ऊपर, उसमें आप कॉलेजों को एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप काउंसलिंग में भाग लीजिए। कल तक देखते हैं कि ये कॉलेजों की संख्या में अपडेट होता है, या फिर 376 आपकी कॉलेजों की संख्या बढ़कर होती है, या फिर 372 पे ही आपकी री काउंसलिंग होती है। कल आपका री काउंसलिंग शुरू होने जा रही है, और कल आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि काउंसलिंग में आपको किस प्रकार से भाग लेना है। चाहे आपके कितने भी नंबर हो, काउंसलिंग में आप भाग ले सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉलेज भरनी है काउंसलिंग में। कम कॉलेज भरोगे तो आपको कोई ज़रूरी नहीं कि कॉलेज मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन ज़्यादा कॉलेज आप भरोगे तो उतने ज़्यादा चांस आपके बढ़ जाते हैं कॉलेज मिलने के। तो काउंसलिंग ज़रा ध्यान से सोच समझ कर काउंसलिंग करवाना, कभी 5-10 कॉलेज भर दो और फिर वेट करो कि कॉलेज तो नहीं मिली,
तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरना, और ज़्यादा आपके बहुत ज़्यादा नंबर है तो आप कम कॉलेज भर सकते हो, लेकिन आपके कम नंबर है या फिर मीडियम साइज़ के नंबर है तो भी आपको काउंसलिंग में भाग लेना है, और कॉलेजों की संख्या वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको भरनी है। किस आधार पे आपको किस तरह से कॉलेज भरनी है वो आपको कल के वीडियो में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, देखते हैं कल तक कॉलेजों की संख्या में अपडेट होकर 376 कॉलेज होती हैं या फिर 372 ही रहते हैं।